हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्रतीक की आंखें खुलते ही प्रिया पर गई, जो उसे लिपट कर आराम से सो रही थी। प्रतीक प्रिया के बालों को उसके कान के पीछे कर उसके चेहरे पर हाथ घूमने लगा और दूसरे हाथ से प्रिया की बैक को। प्रिया नींद में ही कसमसाने लगी, जिस वजह से उसकी शर्ट थोड़ी नीचे की ओर सरक गई, जिसे उसका क्लीवज दिखने लगा। ये देखकर तो प्रतीक का गला एकदम से सूख ही गया। प्रतीक ने अगले ही पल प्रिया को अपने नीचे कर उसके क्लीवेज पर अपने हाथ दिए और सॉफ्टली किस करने लगा। प्रिया की बॉडी सिहर उठी और नींद में ही प्रिया का हाथ प्रतीक के बालों को सहलाने लगा। प्रतीक ने वहां पर हल्का बाइट किया, जिसे प्रिया कराह उठी और उसकी नींद भी खुल गई। प्रिया प्रतीक को सीने पर किस करते हुए देख बोली, प्रतीक ये क्या कर रहे हो? प्रतीक ने प्रिया की ओर देखा, उसके होठों पर हल्का किस करते हुए बोला, तुम्हें प्यार। ये सुनकर प्रिया के गाल शर्माहट से लाल हो गए और बोली, प्रतीक रात को भी तो किया था। प्रतीक प्रिया की गर्दन को चूमते हुए बोला, हाँ लेकिन मॉर्निंग में बेड एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। प्रिया प्रतीक के कंधे पर मारते हुए बोली, प्रतीक तुम डे बाय डे और भी ज्यादा बेशर्म हो रहे हो। प्रतीक बोला, अब क्या करूं, भगवान ने इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड दी है कि सारी शर्म बेचनी पड़ी। अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो और मुझे मेरा काम करने दो। प्रतीक ने प्रिया के होठों पर अपने होठ रखकर उसे आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया और वह धीरे धीरे प्रिया को प्यार करने लगा। दूसरी ओर वीर मुस्कुराते हुए सोफे पर बड़े ही शान से बैठ गया और कोल्डली बोला, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊं कि तुम्हारे साथ कल किसी ने जबरदस्ती की और तुम्हारे साथ आगे कल और क्या क्या हुआ, तो फिर सोचो उन पर क्या बीतेगी। नित्या गुस्से से वीर को अंगुली दिखाते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। वीर अपनी भौहें तानकर बोला, और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? नित्या को वीर पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से से आगे बढ़ी। हाथ उठाकर वह वीर को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि वीर ने उसकी कलाई पकड़ उसके हाथ को मोड़ दिया और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख उसे अपनी ओर खींच उसे अपनी गोदी में बैठा लिया। नित्या अपने आप को छुड़वाने लगी, बोली, दुष्ट आदमी, मुझे छोड़ो। वीर उसके कानों के पास जाकर गुस्से भरी आवाज में बोला, आज पहली और आखिरी बार है जो तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है। ये गलती आगे से नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे ये हाथ काटकर मैं शेर को खिला दूंगा। नित्या गुस्से से बोली, तुम्हारी ये धमकियों से मैं नहीं डरती, छोड़ो मुझे तुम। वीर नित्या की गर्दन के साइड पर किस करते हुए बोला, स्वीटहार्ट, छोड़ने के लिए थोड़ी तुम्हें थाम रहा हूँ। अब बोलो, मुझसे शादी करने के लिए हाँ करोगी या नहीं? नित्या जवाब देते हुए बोली, मैं इस जन्म में तो बिल्कुल भी तुमसे शादी नहीं करने वाली। नित्या की बात सुनकर वीर को गुस्सा आ गया और उसने नित्या के गर्दन पर बाइट कर दिया, जिसे नित्या कराह उठी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वीर बोला, नित्या मेरी जान, शादी तो तुम्हें मेरे से ही करनी पड़ेगी। सोचो, अगर न्यूज में ये दिखाए कि नित्या कपूर के साथ रात को उसके ही साथ काम करने वाले राघव ने की जबरदस्ती, उफ, ये न्यूज से तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी और साथ ही तुम्हारे परिवार वालों की। नित्या रोते हुए बोली, तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे शादी करके क्या ही मिलेगा? वीर जवाब देते हुए बोला, तुम मुझे पसंद हो, और एक बार वीर प्रताप को कुछ पसंद आ जाए तो वह चीज उसकी होकर रहती है। नित्या जवाब देते हुए बोली, पर मैं कोई चीज नहीं हूँ।
आंसू पूछते हुए, और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत हैं कि कल मेरे साथ जबरदस्ती हुई? नित्या की बात सुनकर वीर की हंसी छूट गई। नित्या कंफ्यूजन से वीर को देखने लगी और बोली, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है जो तुम इस तरह हंस रहे हो। वीर बोला, नित्या नित्या नित्या, तुम्हारा दिमाग सच में घुटनों में ही है। नित्या गुस्से से वीर को घूरने लगी। कल पार्टी में इतना सब कुछ हुआ और यहाँ तक कि उस प्रतीक ने भी उसे पार्टी से निकाल दिया और तुम सबूत का पूछ रही हो। वेट, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना बोल वीर अपने कोट से एक एनवेलप निकालता है और उसे नित्या के हाथों में रख देता है। नित्या वीर को गुस्से से देखते हुए वो एनवेलप खोलती हैं और तस्वीरें देख वह हैरान हो गई। राघव ने पार्टी में जो नित्या के साथ बदतमीजी से लेकर उसके कार में किडनैपिंग की सारी तस्वीरें थी। वीर नित्या के बालों को पीछे करते हुए बोला, तो बताओ तुम अब शादी के लिए हाँ करने वाली हो या नहीं? नित्या की आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ सोचते हुए बोली, मुझे मालूम है जब ये तस्वीरें सामने आएगी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और मेरे पेरेंट्स की भी बदनामी होगी। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम कब तक इन तस्वीरों से मुझे इस शादी में बांध कर रख पाओगे? वीर जवाब देते हुए बोला, 1 साल के अंदर ही तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा और तुम्हारे दिमाग से मुझे छोड़ने का ख्याल भी चला जाएगा। नित्या सवाल करते हुए बोली, तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? क्या पता मुझे कभी दोबारा प्यार हो भी ना? वीर नित्या के गालों को सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, एक डील करते हैं। नित्या बोली, कैसी डील? वीर जवाब देते हुए बोला कि 1 साल तक तुम मेरी पत्नी बनकर रहोगी और उसे दिल से निभाओगे। इस 1 साल में अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो फिर तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। नित्या ने वीर की बातों को मन ही मन सोचने लगी और खुद से ही मन में बात करते हुए बोली, नित्या, प्रतीक सर वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और जब जिंदगी तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे ही रही है तो फिर एक बार कोशिश करनी चाहिए, और वैसे भी ये दिखने में हैंडसम भी हैं। वीर नित्या से सवाल करते हुए बोला, तो क्या सोचा इस बारे में? नित्या बोली, और अगर मैं इस डील के लिए मना कर दूं तो? वीर जुनून से बोला, कोई ना, तुमसे जबरदस्ती शादी कर लूंगा, पर मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही। नित्या हैरानी से बोली, आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो तुम सिर्फ मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वीर जवाब देते हुए बोला, इसका जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ, इतना मालूम है मुझे। नित्या वीर की बातों से हैरान थी, लेकिन उसका सच बोलना उसे अच्छा लगा। नित्या बोली, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नित्या की हाँ सुनकर वीर को मन ही मन बहुत खुशी हुई और उसने अपने होठ नित्या के होठ पर रख दिए और नित्या को बड़े ही जुनून के साथ किस करने लगा। नित्या पहले तो हैरान हो गई, लेकिन फिर वह वीर को अपने से दूर करने लगी, लेकिन वीर ने उसे कमर से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरा हाथ उसके माथे के पीछे रख दिया। नित्या ने कुछ देर तो खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे नहीं हुआ तो वह शांत हो गई और वीर को किस करने देने लगी। 10 मिनट की लॉन्ग किस के बाद वीर ने नित्या को छोड़ा। नित्या वीर के सीने पर सर रख अपनी सांसों को काबू करने लगी। वीर नित्या के बालों को सहलाने लगे। नित्या गुस्से से बोली, तुमने फिर से मुझे किस क्यों किया? वीर कोल्डली बोला, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, कितनी बार बोलूं? मेरा हक है।
नित्या वीर की ओर अंगुली करते हुए बोली, हे एक मिनट, तुम अगर सोच रहे हो कि शादी के बाद हम वो सब करेंगे तो ये अपने सपने में भी मत सोचना। वीर नित्या को घूरते हुए बोला, और क्यों ना सोचूं ऐसा, आखिर तुम पत्नी हो मेरी, जितना तुम्हारा मुझ पर हक है उतना मेरा तुम पर। वैसे भी हम कोई झूठी शादी नहीं कर रहे। वीर की बातें नित्या के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। नित्या बोली, लेकिन मैं तुम्हें ना ही अच्छे से जानती हूँ ना ही तुमसे प्यार करती हूँ। वीर जवाब देते हुए बोला, हाँ तो शादी के बाद तुम्हें जानने का और प्यार करने का पूरा समय मिलेगा। अच्छे से जान लेना, ऐसे समझो कि हमारी अरेंज मैरिज है। अब नित्या के पास वीर की बातों का कोई भी तर्क नहीं था। वीर ने नित्या को अपनी बाहों में भर लिया। नित्या हैरान थी लेकिन उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मन में बोली, पता नहीं कौन सी मुसीबत में फंस गई हूँ। हे भगवान, अब सब आपके हाथों में ही है। दूसरी ओर दादाजी ने खुशी से उन तीनों को लिविंग एरिया के सोफे पर बैठाया। ललित दादाजी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, आखिर इतनी जल्दी बुलवाने की कोई खास वजह दादाजी? दादाजी सीरियस होकर बोले, दरअसल हम आज ही अपने पोते वीर की शादी आपकी बेटी नित्या से करवाना चाहते हैं। ललित जी हैरान होते हुए बोले, पर इतनी जल्दी क्यों? अभी तक तो हमने अपनी बेटी से इसके बारे में बात भी नहीं की है। दादाजी उदासी से बोले, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी, लेकिन क्या करें, हमारे पोते ने शर्त रखी है कि आज अगर शादी होगी तो ही वो शादी करेगा, वरना नहीं। ललित जी बोले, लेकिन ऐसी शर्त रखने की कोई खास वजह? दादाजी गुस्से से बोले, मेरे निकम्मे पोते ने पैसे तो बहुत कमाए हैं, लेकिन उसे लगता है शादी वगैरह से उसका ध्यान बिजनेस से हट जाएगा, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी है जो पूरी करना मुश्किल है। अर्चना जी बोली, दादाजी चलो हम अपनी बेटी से बात भी कर ले, लेकिन शादी की इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी, और तो और कुंडली भी तो हमने नहीं मिलवाई अभी तक। दादाजी बोले, वो तो शोभा ने पहले ही मिलवा दी थी, और आज शिवरात्रि है तो इसे अच्छा दिन और भला कौन सा हो सकता है। बाकी शादी की सारी तैयारी हो रखी है, आप तो बस एक बार बिटिया से पूछ लीजिए, क्योंकि हम किसी दबाव में शादी नहीं करवाना चाहते। दरअसल शोभा नित्या की दादी जी है। दादाजी और शोभा दोनों ही कॉलेज में मिले थे और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन दोनों की शादी के बाद दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में मशहूर हो गए और एक दूसरे से कांटेक्ट टूट गया। एक दिन अचानक ही उनकी मुलाकात मंदिर में हुई, तब उन्हें एक दूसरे की लाइफ में अब तक क्या हुआ वह पता चला। तब दादाजी ने ही अपने पोते की शादी शोभा की पोती से करवाने को कही। शोभा बोली, जय, हम दोनों में बहुत डिफरेंस हैं, तुम कितने अमीर हो? दादाजी गुस्से से बोले, शोभा, हमारे बीच कब से अमीर गरीब आ गया? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो तुम्हारी पोती से ही अपने पोते की शादी करवानी है। शोभा बोली, अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन हम पहले अपनी बच्ची की राय जानेंगे और अगर उसने हाँ कहा तो शादी पक्की। दादाजी ने भी इस बात पर सहमति जताई। शोभा ने घर में आकर अपने बेटे बहू से बात की, लेकिन नित्या से बात अभी तक नहीं हुई। अर्चना ने अपनी बेटी नित्या को कॉल मिला दिया। नित्या, जो अभी तक वीर की बाहों में थी, अपने फोन की रिंग की आवाज सुनकर वह कसमसाने लगी और बोली, वीर छोड़िए हमें। वीर ने भी नित्या को जाने दिया। नित्या ने फोन स्क्रीन पर देखा तो उसकी मां का कॉल था। नित्या हैरान हुई और कॉल उठाकर बोली, प्रणाम मम्मी। अर्चना जी बोली, खुश रहो बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये सुनकर नित्या के दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसकी पकड़ भी फोन पर कस गई।
बोली हाँ मम्मी बोलो। अर्चना जी बोली बेटा दरअसल तेरे लिए एक रिश्ता आया है और लड़का बहुत अच्छा है। अगर तेरी मर्जी है तो हम तुम्हारी शादी उसे करवाना चाहते हैं। नित्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वीर उसके सामने आकर हाथ बांध खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। खुद को घूरता देख नित्या ने अपना मुंह फेर लिया। ये देख वीर ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और दूसरे कान में धीरे पर ऑर्डर देते हुए बोला शादी के लिए हाँ बोलो जल्दी। वीर की रौबदार आवाज सुनकर नित्या अंदर तक कांप गई और जवाब देते हुए बोली माँ आपको जैसा ठीक लगे। अर्चना फिर से बोली बेटा एक बार सोच लो, तुम सच में हमारी मर्जी से शादी करना चाहती हो? नित्या बोली हाँ मम्मी सोच लिया। आप जिसे बोलेगी और जहाँ बोलेगी और जब बोलेगी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अर्चना जी बहुत खुश हो गई और बोली ठीक है फिर आज ही तेरी शादी है। हम तुझे लोकेशन और लड़के का फोटो भेज रहे हैं। नित्या ने ठीक है बोलकर फोन रख दिया। नित्या वीर से सवाल करते हुए बोली क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? वीर ने हाँ में जवाब दिया। नित्या बोली तो इसका मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे थे? वीर जवाब देते हुए बोला नहीं। मैं जब प्रतीक की पार्टी के लिए निकला तब दादाजी ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी तब मैंने कुछ कहा नहीं लेकिन पार्टी में तुम्हें देखकर लगा तुम ही मिसेस शेखावत बने लायक हो। वीर की बातें नित्या के दिल में शोर मचा रही थी और कहीं ना कहीं वीर का यूं कहना कि वही मिसेस शेखावत बने लायक हैं नित्या को बहुत अच्छा लगा। वीर उसे बोला तुम फ्रेश हो जाओ, हमें जल्द ही मंदिर के लिए निकलना है। नित्या बोली पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं। वीर बोला मैं सरला को बोलता हूँ। इतना बोलकर वीर वहां से निकल गया। नित्या थोड़ी उदास सी हो गई और वह मन ही मन बोली आखिर भगवान जी मेरा पहला प्यार अधूरा क्यों रह गया। खैर आपने जो मेरे लिए सोचा है वही मेरे लिए अच्छा होगा। दूसरी ओर प्रतीक अपने असिस्टेंट से फोन पर बात कर रहा था और प्रिया वही सोफे पर बैठी हुई प्रतीक को ही निहार रही थी। प्रतीक बोला ये प्रोजेक्ट नित्या को हैंडल करने दो, वो अच्छे से कर लेगी और उसको इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी है। असिस्टेंट बोला लेकिन सर ये डील साइन करने के लिए आपको भी उनके साथ जाना पड़ेगा। प्रतीक जवाब देते हुए बोला अच्छा ठीक है, उसे पूछकर हम दोनों की ही लंदन की टिकट करवा दो परसों की। इतना बोलकर प्रतीक ने फोन रख दिया। प्रिया सवाल करते हुए बोली क्या तुम नित्या के साथ लंदन जा रहे हो? प्रतीक बोला हाँ एक प्रोजेक्ट है और पार्टी यहाँ नहीं आ सकती हमें ही जाना पड़ेगा। प्रिया प्रतीक का हाथ पकड़ते हुए बोली तो प्रतीक हम भी चले साथ में, हम भी साथ में घूम लेंगे। प्रतीक जवाब देते हुए बोला जान, मैं तुम्हें ले जाता लेकिन मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही जा रहा हूँ और तो और मम्मी पापा दादा दादी जी सब कोई आ रहे हैं। अगर हम दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा फिर हम कभी और साथ चलेंगे। प्रिया ने भी ना चाहते हुए सहमति जता दी। प्रतीक प्रिया के माथे को चूम कर वो ऑफिस के लिए निकल गया। तभी प्रिया के पास उस आदमी का फोन आया और उसने नित्या की सारी डिटेल बता दी और साथ ही ये भी कि नित्या प्रतीक से प्यार करती हैं। ये सुनकर प्रिया आग बबूला हो गई और मन ही मन बोली अब समय आ गया है चांद पर दाग लगाने का। प्रिया उस आदमी से बोली तुम्हें मेरा एक और काम करना है। इतना बोलकर वो उस आदमी को इंस्ट्रक्शन देने लगी। आखिर प्रिया क्या करना चाहती है? क्या प्रिया की वजह से नित्या और वीर में दूरी आ जाएगी या उनका रिश्ता और मजबूत होगा? नित्या क्या सच में ही वीर से शादी करेगी?
जानने के लिए बने रहे और कहानी को लाइक करना ना भूले।